आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। जम्मू कश्मीर में DDC के चुनाव खत्म हुए, नतीजे भी आ गए जिसमें गुपकार गठबंधन ने जीत दर्ज की। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने जो प्रदर्शन दिखाया और उस प्रदर्शन की वजह से जब हर जगह बीजेपी की वाहवाही होने लगी तो गुपकार गठबंधन में सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके चलते अब बीजेपी पर गुपकार की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज कसा, जिसमें वो कहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वे फारूक अब्दुल्ला को डरा सकते हैं तो मैं बता दूं कि मैं शेरे कश्मीर का बेटा हूं। एक तरफ जीत गठबंधन ने मिलकर हासिल की तो वहीं फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी के ही डींगे हाँक रहे हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि ये पहला चुनाव था जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई चुनावी अभियान नहीं किया। हमारे कई नेताओं को गठबंधन के लिए सीट छोड़ने के लिए वास्तव में समझौता करना पड़ा। हमने उन लोगों के साथ गठबंधन किया जो पिछले विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने लड़े थे, और बीजेपी जिस तरह से हारी है वह अगले विधानसभा चुनाव में लड़ने की जल्दबाजी नहीं करेगी। देखिए, बीजेपी ने 370 हटने के बाद जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद तो फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के जिस डर की बात कर रहे हैं, ये मुनासिब ही नहीं है कि बीजेपी अगला चुनाव ना लड़े। गठबंधन को 110 सीटें मिली है जबकि बीजेपी अकेले 75 सीटें हासिल कर पाई है। लेकिन उनकी ये बौखलाहट भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि जीत हासिल करने के बाद जब किसी पार्टी को पूछा ना जाए तो बेचैनी में ऐसे बयान अक्सर निकल जाया करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला पर एक सवाल भी उठता है कि अगर उन्हें खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंस था, इतना ही विश्वास था, या खुद की पार्टी पर इतना विश्वास था, तो अकेले चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद ये सवाल कई लोगों के दिमाग में उठ सकता है, इसलिए इस सवाल का जिक्र हमने किया। अब इस बयान पर बीजेपी क्या पलटवार करती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही पलटवार सामने आता है हम उस खबर के साथ तुरंत हाजिर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।